जमीन विवाद में गुंडे की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े शिव प्रसाद अवस्थी उर्फ नान गुरु की जमीन के ही विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों की संख्या 6 से 7 बताई जा रही है। हत्या करने से पहले हमलावरों और नान गुरु के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर करीब 2 घंटे तक विवाद होता रहा, जिसके बाद हमलावरों में से एक ने अचानक नान गुरु को गोली मार दी। शहर में एक बार फिर जमीन विवाद जानलेवा साबित हुआ है। यहाँ के छोटा बांगरदा इलाके में शिव अवस्थी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को एक हेयर कटिंग सैलून में अंजाम दिया गया, जहां नान गुरु बैठे हुए थे, यानी कि शिव अवस्थी। हमलावरों की संख्या 6 से 7 बताई जा रही है। हमले के पीछे घटनास्थल के नजदीक जमीन का एक टुकड़ा है, जिस पर हमलावर पक्ष बुधवार सुबह निर्माण कार्य शुरू कर रहा था। इलाके में जमीन के मामले में खासा रसूख रखने और आपराधिक रिकॉर्ड वाले नान गुरु ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच विवाद होता रहा। इसी दौरान नान गुरु बातचीत छोड़ सैलून के भीतर चले गए, जहां अचानक दूसरे पक्ष में से एक ने उन्हें गोली मार दी। नान गुरु के खिलाफ शहर के मलारगंज और एरोड्रम थाना पर आपराधिक मामले दर्ज है। जहाँ हत्या हुई है वह पूरा मार्केट उन्हीं का है और यहाँ पर नान गुरु ने दुकानें किराए पर दे रखी थी। जिस जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हुआ था, परिजन वहीं के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। खेत पे हमारे अवस्थी मार्केट हमारा है पूरा। एक खेत पे बैठे हुए थे, ये 5-7 जने आए मोटरसाइकिल से। उमेश गढ़कर, विशाल अग्निहोत्री, अर्जुन त्यागी और इनके संग में कुछ लोग और थे। इनने आते इन पे गोलियां चला दी। क्या कारण है, क्यों गोलियां चलाई? ये आइडिया नहीं साहब, अभी कोई झगड़ा ना कुछ नहीं हुआ। ये बैठे हुए तो गोलियां चला दी। क्या दुकान को लेके कोई विवाद था? नहीं, मार्केट ही पूरा हमारा किराए से बांग्लादेश रोड पे अवस्थी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हमारा खुद का किराए से। क्या प्रॉपर्टी के चक्कर में? अब ये आइडिया भी मेरे को नहीं है सर। क्या करते थे बाबूजी? किराया खाते थे, चक मजे लेते थे। उनको कहने बहुत प्रॉपर्टी है। नान गुरु का इस पूरे इलाके में खासा आतंक था। मलारगंज और एरोड्रम थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। उसमें हत्या जैसे संगीन मामले भी शामिल है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि हत्या के पीछे महज जमीन का वह टुकड़ा विवाद की वजह था या इसकी आड़ देकर इस विवाद को बड़ा रूप देकर कोई पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। अवस्थी की दुकानें हैं, जो स्पॉट्स पे जो लोगों से बातचीत की है और जिस पास से स्पॉट देख के बात समझ में आ रही है वो ऐसा है कि जिस दुकानों के पीछे एक प्लॉट है, उस प्लॉट को लेकर कुछ विवाद सामने आ रहा है। इसमें देखने से लगता है कि सुबह जो है उस प्लॉट पे चूना डालकर खुदाई की कोशिश की गई। वहाँ के लोग बताते हैं कि नान गुरु ने जाकर उसको बोला कि साहब ये बंद करो, ये अभी नहीं करना है। फिर इनके बीच में लगभग 2 घंटे तक दोनों पार्टी के बीच में बातचीत चलती रही है। बाहर बैठे बातचीत किए, कोल्ड ड्रिंक पिए। फिर वहाँ पे एक हेयर कटिंग सैलून है, वहाँ पे बैठे थे, वहाँ भी इनकी बातचीत चल रही थी। फिर अचानक जो है उन्हीं में से किसी एक ने इनको गोली मार कर भागे हैं लोग। तो नान गुरु जो है उसको गोली लगी, वो गंभीर हालत में उसको यहाँ से एमवाईएच अस्पताल शिफ्ट कर लिया था। और कौन है, किस किस ने किया है, अभी हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी जो है नाम डेवलप करके उठाएंगे। ये बात समझे कि विवादित था जमीन का टुकड़ा है, क्या मतलब कुछ ये बात अभी अभी एक्चुअली क्या है कि जो फरियादी पक्ष है, फरियादी पक्ष से भी किसी बाकी कोई वो है नहीं, क्योंकि सब अस्पताल में है उनके लोग। ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वहाँ के, उनके अनुसार ये जो कहना है कि सब वो जो ज़मीन का विवाद इनके बीच में था। नान गुरु के विरुद्ध आपराधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड मलारगंज एरोड्रम थाने दोनों जगह क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर आक्रमण हुआ उसके ऊपर। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वह काफी चौंकाने वाला है। जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। दिन दहाड़े गोली मारकर उन्होंने जता दिया कि उन्हें पुलिस का डर नहीं लगता और वह अब चाहे और जहां चाहे वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो सकते हैं। बुधवार को हुए सड़क हादसों में 2 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी, जबकि एक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इंदौर में हर साल लोग अपनी जान सड़क हादसों में गंवाते हैं, जो हत्या जैसे मामलों से 4 गुना अधिक है। रोते बिलखते हुई यह तस्वीरें इंदौर के लिए नई नहीं है। एक बार फिर यहाँ की सड़क ने एक परिवार की उम्मीदों को एक झटके में ही खत्म कर दिया। एक पत्नी के सामने उसका सुहाग उजड़ गया, बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। मामला शहर के नेमावर रोड का है, जहां परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे 25 साल के कृपाल सिंह को टैंकर ने टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से कृपाल सिंह, पत्नी और मासूम बेटी तीनों घायल हो गए। कृपाल को चोटें ज्यादा लगी थी। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे एमवा अस्पताल लाया भी गया।
लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस रोड के सामने एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोग घायल हुए। सीन पर पहुंच के हमने देखा कि एक व्यक्ति ज़्यादा घायल है और एक महिला और एक बच्चा है। जो व्यक्ति घायल था उसको घायल अवस्था में एम्बुलेंस लेके आए हैं, जिसको डॉक्टर ने सर्टिफिकेट उसको एक्सपायर घोषित कर दिया। दूसरा मामला शहर के महू नाका इलाके का है, जहां पैदल जा रहे 50 साल के संतोष राठौर को टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संतोष बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए तुरंत एमवाई अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। टक्कर मारने वाले टैंकर की पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। शहर में 2 दिन पहले ही बढ़ते सड़क हादसों को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया था। शहर में पिछले 2 सालों में 10,949 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 869 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी थी, जो शहर में हत्या के मामलों से 4 गुना अधिक है। हीरानगर में 2 परिवारों के बीच आपसी लेन देन का मामला आईजी के पास पहुंचा है। इस मामले में एक परिवार ने आईजी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। 60 साल की मंजू नाम की महिला अपने पूरे परिवार के साथ शिकायत करने पहुंची थी। 60 साल की मंजू नाम की महिला अपने पूरे परिवार के साथ शिकायत करने पहुंची थी। उसका आरोप है कि उसने अपनी परिचित और इलाके में रहने वाली नर्मदा नाम की महिला को 3 लाख रुपयों से ज्यादा की राशि जरूरत पड़ने पर उधार दी थी। अब जब परिवार में शादी है तो वह रुपए मांगने गई तो नर्मदा ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके बेटों ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद यह भी आरोप है कि जब वह शिकायत लेकर हीरानगर थाने पहुंची तो वहां भी उसके परिवार की कोई बात नहीं सुनी गई और उनके साथ अभद्रता की गई। उनको पैसे दिए तो उनके ऊपर मुसीबत थी, सबसे कर्जा ले रखा था। सोनू ढाल, मोनू ढाल और मोहन ढाल। तो ये मोहन ढाल के लड़के हैं सोनू, मोनू और गौतम, और इनकी बीवी है नर्मदा ढाल। इन्होंने ना सबसे पैसे रखे कॉलोनी में और सब पे झूठे इल्ज़ाम लगाते कि सूदखोरी। इनकी मुसीबत में जब इनको कोई मारने आया तो हम लोगों ने इधर उधर से इकट्ठा करके इनकी मदद करी थी। और जब अभी छोटी वाली की शादी थी तो हमने जो हमारा पैसा और 2 तोले की चेन उसकी बनवा रखी थी जवाई की, वो छुड़वाने का बोला तो इनने तब मना कर दिया। अब जैसे तैसे हमने 24 मई की शादी नहीं करवाई गुड़िया की। अब मम्मी ने इतना टेंशन ले लिया कि 2 दिन से LCH हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट थी। पति पत्नी के आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सैफीनगर गार्डन की है, जहां रहने वाले चौकीदार ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी उस समय लगी जब रहवासी गार्डन में घूम रहे थे, लेकिन चौकीदार नजर नहीं आया तो उसके कमरे में देखने पर पता चला कि वहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी है। सैफीनगर गार्डन की चौकीदारी करने के लिए मोहन यादव और उसकी पत्नी उमा यादव 8 साल पहले यहां रहने आए थे। बुधवार सुबह 10 बजे के लगभग सैफीनगर में रहने वाले इनायत हुसैन गार्डन में घूमने पहुंचे। जहां मोहन नजर नहीं आया तो वह उसके कमरे में गए, जहां उमा मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। रहवासियों के मुताबिक आए दिन दोनों में विवाद होता था और मोहन पत्नी उमा के साथ शराब पीकर मारपीट भी करता था। इससे पहले भी हमारे दोस्त वॉकिंग करते हैं। मैं आखिर में करता हूँ वॉकिंग 9 बजे के करीब। मैंने इसको आवाज़ दिया मोहन को दरवाजे में से कि मोहन ये लाइट चल रही थी, लाइट बंद कर। तो कुछ जवाब नहीं आया। तो पर्दा लटका हुआ था, ज़रा सा पर्दा हटाया तो एक औरत बिस्तर पे बुरी हालत में लेटी हुई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं देख नहीं सकता, या एज फैक्टर भी है, घबरा जाते अपन। तो मैंने तो घटना की सूचना रहवासियों ने जूनी इंदौर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। CSP जूनी इंदौर के मुताबिक प्रथम दृष्टया उमा की हत्या उसके पति मोहन द्वारा करना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वह मंगलवार रात से ही किसी को नजर नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पर काम करने वाली महिला है, वो अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो घटनास्थल पर आकर देखा गया तो निरीक्षण किया गया तो महिला के सिर में चोट के निशान पाए गए, जिसके कारण से उसकी मृत्यु होना प्रतीत हो रही है। और ये महिला यहीं पर गार्डन में देखरेख का काम और चौकीदारी का काम करती है। इसका पति इसमें साथ में रहता है, लेकिन कल शाम से ही लोग बता रहे हैं कि इसके पति को यहाँ नहीं देखा गया। कल रात से और आज सुबह भी इसका पति यहाँ नहीं दिखा। तो यहाँ पर टहलने वाले इसी कॉलोनी के इनायत खां हैं, उन्होंने जब देखा कि लाइट जल रही है पूरे बगीचे में और पानी भी आज बगीचे में नहीं दिया गया है, तो उन्होंने जब पर्दा खोल के देखा तो महिला यहाँ पड़ी हुई थी। तो उन्होंने फिर थाने पर महिला का नाम उमा यादव है और इसके पति का नाम मोहन यादव है। ये गोगांव खरगोन के रहने वाले हैं।
पर इस पे क्या प्रारंभिक तौर पे आशंका जताई जा रही है, कुछ संभावना है? संभावना भी पति ही फरार चल रहा है, क्योंकि सब लोगों का कहना है, कॉलोनी वालों का 24 घंटे साथ रहते थे, तो स्वाभाविक है कि आज भी साथ होना चाहिए था। पति कहाँ चला गया, क्यों चला गया, इस बात पर भी जांच की जा रही है। बच्चे भी हैं सब? बच्चे, एक लड़की है जो उज्जैन में शादी हो चुकी है उसकी, तो इस समय कोई नहीं खाते? इस समय क्या उम्र रहेगी सर महिला 38 से 40 साल के बीच में। किस तरह की कोई रेप की नहीं, उस टाइप के अभी कोई ऐसे निशान या संकेत प्राप्त नहीं हुए। बाकी पीएम रिपोर्ट में और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद के चलते ही धारदार हथियार की मदद से यह नृशंस हत्या की गई होगी। 3 दिन पहले खजाना क्षेत्र से हुए कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए उसके किराएदार को झांसी से पकड़ लिया है। किराएदार ने ही बच्चे का अपहरण कर लाखों रुपए की फिरौती की मांग की थी। मंगलवार रात पुलिस बच्चे को सकुशल इंदौर लेकर पहुंची, जहां बच्चे को देख परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। पूरा मामला 3 दिन पुराना है। शनिवार रात खजराना थाना क्षेत्र के तपेश्वरी बाग कॉलोनी में रहने वाले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर खुशहाल सिंह राठौर का 12 वर्षीय बेटा सुशील गायब हो गया था। परिजनों ने सुशील की बहुत तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। बाद में परिजनों को पता चला कि उनका किराएदार चंदर उर्फ चंद्रपाल बच्चे को लेकर गया है, क्योंकि चंदर सुशील को 2-3 दिन से चॉकलेट दिलवाने का लालच दे रहा था। चंदर पर शक तब पुख्ता हो गया जब उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था और वो भी गायब था। मामले की शिकायत खजराना थाना को की गई। पूरे दिन चंदर ने भोपाल से मैसेज कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी और मोबाइल फिर बंद कर दिया। बाद में वह बच्चे को लेकर झांसी चला गया, जहां से पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर उसको पकड़ा और बच्चे को सकुशल इंदौर लेकर आए। अपने घर वालों के पास आने पर बच्चा भी खुश नजर आया और उसने अपहरण की पूरी कहानी भी बताई। कौन था वो जो लेके गया था? वो आप पहचानते थे क्या उसको? हाँ, हमारा किराएदार था। अच्छा, कहाँ ले गया फिर वो? ये चौराहे पार करके ले गया था, फिर वहाँ पे ले गया था। कैसे ले गया था? रेलगाड़ी से ले गया, बस से ले गया था? बस से ले गया। रास्ते में खिलाया था कुछ? क्या किया फिर उसने? क्या मारपीट करी बेटा? शनिवार के दिन ले गया था, अपने किराएदारी ले गया था। बाद में दोनों गायब, तो दोनों शाम को आया। किराएदार भी नहीं है, वो बच्चा भी नहीं है, तो हमको इंतजार करा 12 बजे तक कि अभी आ जाएगा, तो पता चला 12 बजे तक तो सुबह हो गई, जब तक नहीं आया। कैसे क्या सूचना मिली आपको कि कौन ले गया था? तो सूचना क्या, कम किराएदार नहीं था ना, वो बार बोल रहा था बच्चा कि अंकल के साथ में रोज जाना है, घूमने के लिए जाना। दिन में वाइफ को बोला। कोई फोन आया आपके पास? क्या फोन आया था मिसेस के बाद में क्या दूसरे दिन फोन पे क्या कहा उन्होंने? फोन में कहा कि मतलब 15 लाख रुपए मतलब लेके झांसी आ जाओ। फिर अभी ये कैसे पता लगा कि वहाँ पे था क्या? तो ये पुलिस ने नहीं, वो बच्चे ने बोला ना कि झांसी आ जाओ मम्मी, आप फटाफट पैसे लेके। ये मतलब भैया यहाँ पर हम दोनों साथ में ही। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी चंदर खुद का बचाव करता रहा, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए कि वो बच्चे को क्यों लेकर गया था और फिरौती क्यों मांगी। उठा के नहीं ले गया था। तो घर वालों को बताए? घर वालों को बोल के गया था मैं इस बच्चे को ले जाऊँ। पैसे मम्मी की तबीयत बेकार थी, इसलिए बच्चे ने SMS भेजा। मैंने बात नहीं करी थी ना, मैंने बात करी थी पापा, बच्चे ने बात करी। फोन नहीं करा था उसने, मैसेज भेजा था। पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरह से काम किया वह काबिले तारीफ है। यदि पुलिस सही समय पर हरकत में नहीं आती तो आरोपी कुछ भी कर सकता था। झांसी गए, झांसी से पता चला कि आगे कोच और 8 पे चला गया रेलवे लाइन से। उसके अलावा वहाँ की STF टीम भी लगी रही। ये बार बार अपनी जगह बदल रहा था, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी इसको ढूंढने में। फिर हम लोग जब वहाँ से 8 से इसके पीछे लोकेशन को लेते जा रहे थे और इसके पीछा करते चले जा रहे थे, तो फिर रेलवे स्टेशन 8 पे ये मिल गया और वहीं पे हमने इसकी गिरफ्तारी ली है। इसमें भागने या कुछ हथियारों का प्रयोग? हाँ, नहीं, हथियारों का प्रयोग तो नहीं किया, पर जैसे ही इसने देख लिया तो ये बच्चा तो दौड़ के इसके चाचा के पास आ गया और ये भागा। तो वो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी साथ में थी,
उत्तर प्रदेश के जो एड के थाना प्रभारी थे वो और उनकी टीम और STF की टीम और हमारी टीम सब साथ में थी, तो घेराबंदी कर ली थी, भाग नहीं पाया ये वहाँ से। पुलिस की सक्रियता के चलते एक बार फिर एक मासूम सकुशल अपने घर लौट आया है और बच्चे को देख परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। शहरवासियों को भरपूर पेयजल उपलब्ध कराने के दावे करने वाले इंदौर नगर निगम की पोल दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। जहां महापौर मोघे ने 360 MLD नर्मदा का पानी इंदौर में सप्लाई करने के बड़े बड़े दावे किए थे, वहीं रहवासियों ने भीषण गर्मी में जल संकट की परेशानी को लेकर बड़ा गणपति क्षेत्र के निगम के जोन पर जमकर प्रदर्शन किया। शहर के पश्चिम इलाकों में कई दिनों से जल संकट बना हुआ है। भीषण गर्मी के साथ यह जल संकट और गहराता जा रहा है। परेशान रहवासियों ने निगम के जोनल कार्यालय पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। रहवासियों ने कार्यालय पर अधिकारियों के न मिलने पर तोड़फोड़ भी की। लोगों का कहना था कि क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन गुप्ता और पार्षद राजेंद्र रघुवंशी विधायक आपके द्वार अभियान के वक्त सब समस्या दूर करने का वादा कर रहे थे, लेकिन अब इस भीषण गर्मी में जल संकट की समस्या के बाद भी ना तो टैंकर भेजे जा रहे हैं और ना ही नर्मदा कार्यालय पर कोई जिम्मेदार जवाब देने को तैयार है। लोग बेचारे पानी के लिए गली गली दूर दूर भटकते हैं। वही लोग वोट्स के बाद बोलो सुदर्शन गुप्ता जो हमारे विधायक जी, उनने बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी विधायक आपके द्वार। उनने यहाँ पे आके बड़े बड़े वादे भी किए थे, घोषणाएं की थी कि आपके यहाँ पे नाले साफ हो जाएंगे, गली साफ हो जाएगी, पानी की आपको समस्या दूर कर देंगे। ये बस केवल महज एक चुनावी लुभावने ऑफर थे हम लोगों के लिए। उसके तहत हमने बीजेपी को इतने भारी मतों से जिताया, नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाई, भी आपकी बात अच्छे दिन आएंगे और हमारे ऐसे अच्छे दिन आ गए। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी बंद होने के बाद किसानों के लिए दलाल और बिचौलिए मुसीबत साबित हो रहे हैं, जिससे किसानों की समस्याएं बढ़ गई है। वहीं मंडी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किसानों की परेशानी 2 गुना बढ़ गई है। इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में आए किसानों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही और बिचौलियों पर मनमानी के आरोप लगाए। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में मंडी प्रशासन समस्याओं को काबू करने में असमर्थ साबित हो रहा है। यहां आए किसानों ने मंडी की अव्यवस्था को लेकर शिकायत करने के बाद भी निराकरण नहीं होने के आरोप प्रशासन पर लगाए हैं। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं की खरीद बंद किए जाने से दलाल औने पौने दामों पर गेहूं बेचने को मजबूर कर रहे हैं। समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। 16-17 पूना गऊ, हाँ 1400 भी के 1 लाख तो, हाँ ये कुछ भी समस्या है, मंडी समिति इसकी जानकारी ले। क्या लगता है? ये मालूम नहीं कि दलाल ने खरीदा कि क्या लगता है? जो सरकार जो बोल रही है वो भाव मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। कितना नुकसान हुआ? करीबन 75 रुपये नुकसान हुआ। 75 रुपये का नुकसान। हाँ। तो किस तरह की समस्या आती है यहाँ मंडी? समस्या हर समस्या, पानी की समस्या आती है, सभी समस्या आती है। कोई किसी से शिकायत की आपने कभी? नहीं की, सुनता ही नहीं। क्या अध्यक्ष, कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ पे अध्यक्ष नहीं आता है, कभी अध्यक्ष को आना चाहिए, अध्यक्ष नहीं आते, कभी जानते नहीं। वहीं किसानों ने मंडी में पेयजल की समस्या के साथ गेहूं को खुले में रखवाने की बात भी कही है, जबकि बारिश कभी भी आ सकती है। इसमें सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब हो सकता है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। जैसे जो भी आवक आ रही है वो ट्राली शेड के नीचे लगाई जा रही है और पानी की जहाँ तक व्यवस्था है पूरे मंडी प्रांगण में, जो कि एक फेस गया हुआ है डीपी से ही, वहाँ पे कंप्लेंट दे रही है एमपीबी में, वो बोल रहा है कि आ रही है। ये कैंटीन में है ना पानी, कैंटीन में पी सकते हैं, मंडी का ही कैंटीन है वो। किसानों का आरोप है कि किसानों को 1390 रुपये के भाव में अंदर गेहूं बिक रहा है। ये गेहूं की क्वालिटी के ऊपर निर्भर है। एक 1390 में मिल रहा है और एक ऐसा है कि चंद्रोसी 2200 ऊपर भी जा रही है। लोकवान 1400 भी बिकता है, मगर वो 1800 के ऊपर भी जा रहे हैं क्वालिटी के ऊपर। हाँ, गवर्नमेंट का है समर्थन मूल्य है 1400 रुपये और 150 रुपये बोनस है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो बंद हो गया है, गवर्नमेंट खरीदी बंद हो गई है। बंद हो गई है। कब से बंद हो गई है? ये 26 तारीख से बंद। 26 तारीख से बंद। आपका नाम बताइए। CPS चौहान, मंडी प्रभारी लक्ष्मीबाई नगर। हाँ, ये 26 मार्च से शुरू हुआ है और ये 26 मई तक चला है। जो मंडी में क्रय केंद्र में जो खरीदा गया है 69,284 कुंटल 50 किलो।
सपोर्ट प्राइस में खरीदा गया। शहर तेजी से विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। चौतरफा विकास हो रहा है। उन्नति और अवसरों के कारण यहाँ की जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। शहर की सड़कों की चौड़ाई बढ़ते वाहनों के कारण कम होती जा रही है। ऐसे में सड़क हादसों के आंकड़े भी आकाश की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बड़े शहरों की बात की जाए तो इंदौर सड़क हादसों के मामले में सबसे आगे है। शहर में हो रहे सड़क हादसों की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। इंदौर का विकास पिछले 10 सालों में तेजी से हुआ है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सही बनाने के उद्देश्य से कई नए चौराहों का निर्माण किया गया। शहर के कुछ प्रमुख चौराहों जैसे रेडिसन, विजयनगर, भंवरकुआं, रीगल और पलासिया जैसे कई अन्य चौराहों के आसपास सड़क हादसों की संख्या शहर में सबसे ज्यादा है। ट्रैफिक थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के 10 ऐसे चौराहे हैं जहां सड़क हादसों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन? शहर का विकास ही विकार का रूप लेता जा रहा है। आज का युवा स्टाइल और आधुनिकता से कदम तो मिला रहा है, पर सड़कों पर हेडफोन लगाकर रफ्तार में गाड़ी दौड़ाना भी कई बार लापरवाही। कम उम्र के वाहन चालकों को भी सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते देखा जा सकता है। ऐसे में हादसों की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तय करना होगा। ट्रैफिक पुलिस चौराहों से नदारत रहती है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। सड़क हादसों के पीछे कहीं न कहीं वाहन चालकों की लापरवाही भी एक कारण है। जानकारी के अभाव में भी सड़कों पर चलते हुए वाहन चालक गलतियां करते नजर आते हैं। वहीं मादक पदार्थों का सेवन करके भी लोग सड़कों पर तफरी करते दिखाई देते हैं। आंकड़ों की माने तो सड़क हादसों में लापरवाही और मादक पदार्थों के सेवन के कारण ज्यादातर मामले सामने आए हैं। इन सड़क हादसों के पीछे ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है और साथ ही आम जनता में ट्रैफिक के प्रति जानकारी का अभाव भी बड़ा कारण है। बहरहाल सड़क पर हो रहे हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आए दिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा रहे ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के प्रयास कितने सफल साबित होते हैं। शहर को मिनी मुंबई का दर्जा दिया जाता है। साथ ही शहर में लगातार विकास होता जा रहा है और उसी के कारण निगम और जिला प्रशासन ने शहर को खूबसूरत बनाने की दृष्टि से कई इलाकों में हरे भरे पार्क बनाए हैं। पर इन गार्डनों और पार्क की आड़ में शहर का युवा भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शहर रफ्तार से विकास की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है। प्रतिदिन विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन शहर का युवा विकास की धारा से बेखबर रंग रंगलियां मनाने में व्यस्त है। शहर में चाहे नेहरू पार्क हो या मेघदूत गार्डन या फिर रीजनल पार्क, ये सभी पार्क युवाओं से भरे पड़े हैं। समस्या यह है कि इन सभी पार्कों में युवा तफरी करने नहीं पहुंचते, बल्कि घूमने फिरने की आड़ में प्रेम प्रसंगों के सभी सीमाओं को पार कर अश्लीलता पर उतर जाते हैं। शहर की खूबसूरती को अश्लीलता से खराब करती यह युवा पीढ़ी को ना तो समाज की चिंता है और ना ही मन में संस्कृति का सम्मान। पश्चात संस्कृति से प्रेरित युवा पीढ़ी शहर के इन पार्क में समाज और संस्कृति को लज्जित करती आसानी से देखी जा सकती है। ऐसे दृश्यों से लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा हावी होती जा रही है और कहीं न कहीं समाज के ठेकेदारों को भी भारतीय संस्कृति से बचाने की पहल करनी होगी, क्योंकि समाज भी कहीं न कहीं अश्लीलता के खिलाफ है। अश्लीलता के यह दृश्य परवरिश पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। ऐसे में माता पिता को भी बच्चों पर अंकुश लगाने की कवायद तेज करनी होगी, तभी शायद भारतीय संस्कृति देश और दुनिया में बरकरार रहेगी। देश में पिछले दिनों चुनाव को लेकर भारी गहमा गहमी बनी रही, लेकिन चुनावी उथल पुथल पर एग्जिट पोल ने पूर्ण विराम लगा दिया था। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ही भाजपा की सरकार बनना तय कर दिया। इसके बाद से ही बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर बात शेयर बाजार और गोल्ड की जाए तो सबसे ज्यादा हलचलें यही देखने को मिली है। बाजार के जुड़े अनुभवियों की माने तो भाजपा सरकार द्वारा देश की जनता को दिए गए अच्छे दिन आएंगे का जुमला यही साबित हो रहा है। दिख रहा है इंदौर में ऐसा लगता है कि भाजपा के सरकार आते ही जैसे बाजार में अच्छे दिन आ गए हैं। राजनीतिक दबाव के चलते अब कई वर्षों से गोल्ड की बड़ी कीमतों में उतार आ रहा है। बाजार में गोल्ड की खरीदारी बढ़ने लगी है। बाजार में मोदी सरकार का असर दिखने लगा है। अगर दुकानदारों की माने तो गोल्ड की कीमत कम होने से ग्राहकों की सोना खरीदने में रुचि बढ़ गई है। बाजार में सुधार का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने लगा है। वहीं जानकारों की माने
तो गोल्ड की कीमत अभी और कम हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ग्राहक और दुकानदार दोनों के अच्छे दिन आने की शुरुआत हो चुकी है। लगता है व्यापारी के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो फ्लोर से सोना बढ़ा था 35,000 तक गया था, वो सोना धीरे धीरे वही स्तर पे आ रहा है 26 साढ़े 26,000। पिछले वर्ष अप्रैल में 26,000 जब सोना था तो सराफा बाजार में अच्छी खासी रौनक थी, एक दीपावली पर्व जैसा माहौल था, वो ग्राहक बिल्कुल सोने की ग्राहकी बहुत अच्छी थी, व्यापारियों में भी अच्छा खासा उत्साह था, खुश थे। वो जो आने वाला ग्राहक रुक गया है, पर जिस दिन भी ये स्थिर बाजार हो गया उस दिन सराफा बाजार में रौनक रहेगी और अच्छा खासी ग्राहकी रहेगी। महंगाई के कारण आम जनता कई वर्षों से परेशान है। पिछली सरकार के कई प्रयासों के बाद भी महंगाई पर अंकुश नहीं लगा, लेकिन भाजपा के सत्ता पर आते ही गोल्ड और शेयर बाजार में सुधार के आसार नजर आने लगे हैं। निवेशकों की बाजार में रुचि बढ़ने लगी है और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट तेज हो गया है। जानकार इसको भी नई सरकार का ही असर बता रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या वाकई बाजार का यह उतार चढ़ाव भाजपा की नई सरकार के कारण हो रहा है या फिर यह भी राजनीति का एक हिस्सा है। क्या सच में आम जनता के अच्छे दिन आ रहे हैं या फिर राजनीतिक छलावा है। एक लड़की की अर्थी देख लोग उस वक्त भावुक हो गए जब उसकी आत्मा उठी और लोगों को सामाजिक चेतना का संदेश देती नजर आई। एक स्कूल के बच्चों ने लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से मौत की अर्थी निकाली। छात्राओं का कहना है कि इस नाटक से वे लोगों को व्यसन, दुराचार जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने का संदेश दे रही हैं। दरअसल यह अनुकरणीय नाटक एक निजी स्कूल के 15 छात्राओं द्वारा इंदौर यातायात पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसका मकसद दिल्ली में हुए निर्भया कांड और उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए बलात्कार की घटना के परिप्रेक्ष्य में था, जिसमें गैंगरेप व उसके बाद हत्या जैसे कुकृत्य को रोकना था। ऐसी वारदातें समाज को झकझोर कर रख देती है, जिसके लिए जागरूकता जरूरी है। नारी शक्ति को लेकर छेड़छाड़ जो रोजाना हमारे साथ चौराहे पर होती है, उसको लेकर एक संदेश दिया। ट्रैफिक रूल्स जो कि बनाए तो जाते हैं लेकिन नागरिकों द्वारा उसको अपनाया नहीं जाता, अपने रोजाना जिंदगी में उसे अपनाया नहीं जाता है, वो संदेश हमने दिया है कि एक वाहन पर 2 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। ये सारे संदेश दिए हैं हमने। और इस मंच के बाद पुलिस विभाग ने भी छात्राओं की जमकर तारीफ की और उनके काम को सराहा। क्योंकि डॉक्टर मंगल मिश्र सर ने इसको डायरेक्ट किया था, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। इससे बहुत अच्छी अपील की है बच्चों ने, न केवल ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर, बल्कि जो बच्चियां छेड़छाड़ की शिकार होती हैं और अंत में आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती हैं, उसको भी रोकथाम के लिए उन्होंने कहा कि आपके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ होती है तो आपको कतई नहीं सहना है, अपने परिवारीजनों को बताना है और बता करके उसका सख्त विरोध करना है। क्योंकि बच्चियों ने किया है तो मेरा ये मानना है कि इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा।